पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन अगेंस्ट द डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक्स, राइट। तो अब हम क्या देखेंगे कि कुछ उसमें टर्म्स यूज होते हैं, तो वो हम टर्म्स देखेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, प्रोटेक्टिव एंगल क्या होगा। देखो प्रोटेक्टिव एंगल क्या होता है, तो देखो प्रोटेक्टिव एंगल क्या होता है आपका, ये क्या होता है, ये एंगल जो होता है किसके किसके बीच में होता है। द प्रोटेक्टिव एंगल डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द वर्टिकल लाइन थ्रू अ ग्राउंड कंडक्टर, ठीक है। एंगल देखो, एंगल बिटवीन अ वर्टिकल लाइन थ्रू अ ग्राउंड कंडक्टर, ये आपका ग्राउंड कंडक्टर है, राइट। एंड द स्लैंट लाइन कंडक्टिंग द ग्राउंड वायर एंड द फेस कंडक्टर टू बी प्रोटेक्टेड। तो आपका अल्फा एंगल क्या हो जाएगा, जो मान लो कि आपने ग्राउंड कंडक्टर यहाँ पे प्लेस किया है, ग्राउंड वायर आपका ग्राउंड कंडक्टर यहाँ पे प्लेस है, तो यहां से लेके वर्टिकल ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस होगा वो, और जो कंडक्टर वायर और जो आपका फेज कंडक्टर जिससे आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, उन दोनों के बीच में जो स्लैंट आपका ये लाइन होगी, स्लैंट लाइन होगी, इन दोनों के बीच में जो आपका एंगल बनेगा ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव एंगल कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि प्रोटेक्टिव एंगल ऑफर्ड बाय अ ग्राउंड कंडक्टर इज डिफाइंड एज अ एंगल बिटवीन अ वर्टिकल लाइन थ्रू अ ग्राउंड वायर and a slant line conducting the ground wire and the phase conductor to be protected, ठीक है। to be protected is known as a protective angle, ठीक है। अब देखो ये जो प्रोटेक्टिव एंगल होता है वो क्या होता है, अल्फा होता है। तो ये कितना होना चाहिए, द प्रोटेक्टिव एंगल शुड बी 20 to 45 डिग्री तक होना चाहिए, ठीक है। 20 to 45 डिग्री तक होना चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, तो देखो मतलब एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला है कि जो अपना जो अल्फा होना चाहिए, प्रोटेक्टिव एंगल होना चाहिए, डज नॉट एक्सीड 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए फॉर द गुड शील्डिंग, ठीक है। अगर आप अच्छे से अपने लाइन कंडक्टर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो फ्रॉम द डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक्स, तो आपका क्या होना चाहिए, आपका जो एंगल है 30 डिग्री से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो मैंने क्या बोला था, 20 से लेके 45 डिग्री तक होना चाहिए। तो 45 डिग्री कहाँ पे होता है, जहां पे मान लो कि आपका टावर कहाँ पे हो, हील्स वगैरह पे हो, हील साइड्स पे हो, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, आपका एंगल आप 45 डिग्री रख सकते हो, राइट। तो ये आपका हो गया प्रोटेक्टिव एंगल, राइट। अब देखो अब क्या आता है, सेकेंड आपका टर्म जो है वो क्या है, देखो अब क्या कौन सा टर्म है, प्रोटेक्टिव जोन क्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है, प्रोटेक्टिव जोन इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम बिटवीन द बेस प्लेन दैट इज अ CBC, ठीक है। मैंने नाम दे दिया है CBC। ये जैसे इसका मिरर इमेज है, यहां से लेके यहां तक जितनी डिस्टेंस है वही इधर साइड डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज अ वॉल्यूम बिटवीन अ बेस प्लेन दैट इज CBC एंड द स्लैंटिंग प्लेन। स्लैंटिंग प्लेन कौन सा है, यहां से लेके ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मान लो आप A मान लो, ठीक है। A से लेके C तक क्या आपका स्लैंटिंग प्लेन है, दैट इज AC, एंड एक्सटेंडेड दैट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ग्राउंड वायर टू अ प्लेन ऑफ कंडक्टर। तो हमने क्या लिया है, ये क्या वॉल्यूम बिटवीन अ प्लेन CBC एंड द स्लैंटिंग स्लैंटिंग प्लेन दैट इज अ AC, ठीक है। तो ये क्या होता है, दैट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ग्राउंड वायर टू अ प्लेन ऑफ कंडक्टर। तो ये आपका यहां से लेके इसके बीच में जो एरिया बनता है ना, जो वॉल्यूम होता है ना, ये क्या होता है, आपका प्रोटेक्टिव जोन होता है। यहाँ आपका ग्राउंड वायर यहां से लेके यहां तक क्या करेगा, आपके जोन को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव जोन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो, द प्रोटेक्टिव जोन इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम बिटवीन अ बेस प्लेन दैट इज अ CBC एंड द स्लैंटिंग प्लेन दैट इज AC, राइट, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ग्राउंड वायर टू अ प्लेन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ये हो गया। अब क्या कर रहा है, देखो जो आपका प्लेन है ना, AC जो प्लेन है वो कहां पे कट कर रहा है, आपके बेस को C पे कट कर रहा है, राइट। तो मैंने क्या बोल दिया कि B से लेके C तक के जो डिस्टेंस है वो क्या है, KY है, राइट। यहाँ पे देखो आपका जो ये मान लो मैंने ग्राउंड कंडक्टर यहाँ पे प्लेस किया है, ग्राउंड वायर आपका यहाँ पे प्लेस किया है, तो यहाँ वो मान लो कि यहां से आप लेके करोगे तो कहाँ पे कट कर रहा है, आपके यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो यहां ये वाला डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये डिस्टेंस है। तो देखो ये जो आपका AC है,
ये वाली जो पॉइंट है, ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो आपका जो बी पॉइंट है, जहां पे आपने क्या किया है, द वर्टिकली अपर अंडर द एपेक्स ऑफ ए, जहां पे आप मान लो यहाँ पे जहां पे आपने जस्ट कंडक्टर प्लेस किया है, वो ग्राउंड वायर प्लेस किया है, वहां से ग्राउंड तक का जो यहाँ पे डिस्टेंस है और जहां पे ये कट कर रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, के वाई मान लिया। ठीक है, तो जो आपका हाइट है वो हाइट होगा ना, जितने हाइट पे आपका ग्राउंड वायर मतलब यह होगा प्लेस्ड होगा, उसका के टाइम्स मैंने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लिया है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो आपका क्या हो गया, ग्राउंड वायर जो हाइट है वो क्या हो जाएगा आपका, ग्राउंड वायर एट हाइट, कितने हाइट पे हो जाएगा, ए बी है आपका ग्राउंड वायर, कितने हाइट पे मतलब प्लेस्ड है, ए बी पे, दैट इज वाई। ठीक है, अब देखो ये जो रेशियो होता है ना, के वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू क्या आ गया, के, तो ये रेशियो क्या होता है, द रेशियो ऑफ के वाई अपॉन के इज नोन एज अ प्रोटेक्टिव रेशियो। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव रेशियो कहते हैं। समझ गए यहाँ तक? तो 3 टर्म्स क्लियर हो गए हमारे, प्रोटेक्टिव एंगल, प्रोटेक्टिव जोन एंड द दिस वन इज प्रोटेक्टिव रेशियो। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये जो आपका कंडक्टर वायर जहां पे प्लेस्ड है और जहां तक उसका इफेक्ट आ रहा है आपके बेस पे, ठीक है, वो स्लैंटिंग लाइन जहां पे कट कर रही है, वो इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव रेशियो कहते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब देखो उसके बाद क्या होता है, हाइट ऑफ ग्राउंड जो वायर्स होते हैं वो हम कैसे निकालेंगे, मतलब कितने हाइट पे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, मतलब सॉरी प्लेस्ड करना चाहिए अपने ग्राउंड वायर्स को, ताकि वो हमारे जो लाइन कंडक्टर्स हैं उसे अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि जो अब देखो यहाँ पे मतलब कैसे होगा, तो दो हाइट ऑफ जो ग्राउंड वायर है वो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, x बाई एच इक्वल्स टू √2 टाइम्स y अपॉन एच माइनस y अपॉन एच का होल स्क्वायर माइनस √2 टाइम्स ऑफ h अपॉन स्मॉल h अपॉन कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन कैपिटल H का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो टर्म्स यूज हुए वो क्या क्या है, ये आपका फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ ग्राउंड वायर। जो आपका h है वो क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर एंड द ग्राउंड वायर। ठीक है, ये आपका क्या है, जो कैपिटल H है वो क्या है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन अ ग्राउंड वायर एंड द कंडक्टर वायर। ठीक है, मान लो ग्राउंड वायर और जो कंडक्टर वायर के बीच में जितना हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है वो आपका है ये आपका कैपिटल H है, सॉरी कैपिटल X है। H क्या है, ये आपका हाइट ऑफ क्लाउड है। ठीक है, H क्या है आपका, हाइट ऑफ क्लाउड। Y क्या है आपका, स्मॉल y क्या है आपका, दिस इज अ हाइट ऑफ ग्राउंड वायर। समझ गए कि हाइट ऑफ ग्राउंड वायर। अब देखो अब H क्या है, हाइट ऑफ कंडक्टर। ठीक है, यहां तक समझ गए? तो ये आपका ये फॉर्मूला होता है, इसके थ्रू हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइट ऑफ अ ग्राउंड वायर। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो, तो देखो अब क्या है, रिडक्शन ऑफ टावर फुटिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो अब क्या होना चाहिए, जो मान लो कि आपका कोई डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक आता है तो वो क्या होता है, आपका जो करंट होता है वो क्या होता है, जिधर लो रेजिस्टेंस पाथ के थ्रू क्या होता है, फ्लो करने लगता है। तो मान लो कि हम चाहते हैं कि अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि मान लो कि आपका जो लाइटनिंग स्ट्रोक आया वो आपके ग्राउंड वायर पे ही रह जाए। ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे, वो डिस्चार्ज हो जाए आपके ग्राउंड में। तो जो आपका टावर आपका, क्योंकि आपका जो ग्राउंड कंडक्टर है वो कहाँ पे लगा हुआ है, टावर पे ही लगा हुआ है, तो क्या होना चाहिए, जो आपका जो टावर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए, फुटिंग जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए,
वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, ताकि जो आपका जो डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक है, जो करंट है, वो आपके ग्राउंड में फ्लो कर जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, कितना मतलब होना चाहिए आपका ग्राउंड वायर का, जो भी मतलब आपका जो टावर का फुटिंग रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए। देखो जो आपका ये जो आपका जो ग्राउंड वायर है, आप वो चाहते हो इफेक्टिवली वो कंट्रोल कर सके आपकी लाइटनिंग, जो ओवर वोल्टेजेस वगैरह होते हैं, तो वो कैसे कंट्रोल कर सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपका जो टावर फुटिंग रेजिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका जो ग्राउंड वायर है वो आपके लाइटनिंग, जो भी डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक है, उसे कंट्रोल कर पाती है। ठीक है, तो जो आपका टावर फुटिंग रेजिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, द टावर फुटिंग रेजिस्टेंस शुड बी बिटवीन 10 to 20 ओम। ठीक है, आपका टावर फुटिंग रेजिस्टेंस कितने से कितने के बीच में होना चाहिए, 10 से लेके 20 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, प्रेफरेबल कितना होता है, 10 ओम। ठीक है, प्रेफरेबल कितना होता है, क्लोजर टू 10 ओम, राइट। जो आपका मीडियम वोल्टेज लाइन होता है उसमें क्या होता है कि इवन आपका लेस देन 10 ओम भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि समटाइम हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल चीज मतलब स्पेशल करते हैं, मीन्स यूज करते हैं, वे यूज करते हैं, ताकि आपके टावर के फुटिंग रेजिस्टेंस को हम क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। देखो ये खुद पे खुद टावर का जो फुटिंग रेजिस्टेंस है वो लो नहीं हो सकता। ठीक है, हमें करना पड़ेगा डिफरेंट चीजें यूज करके। तो जो आपका टावर फुटिंग रेजिस्टेंस है वो और किस तरीके से आप उसे रिड्यूस कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ड्राइविंग रॉड यूज करके नियर अ टावर कंडक्टर। ठीक है, आप ड्राइविंग रॉड यूज कर लो, तो वो क्या करोगे, कनेक्ट देम टू द आपके जो टावर का बेस होगा उससे आप क्या कर दोगे, उसे कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या होगा, ड्राइविंग रॉड हो गया, जिसके थ्रू आपका क्या हो जाएगा, जो भी करंट होगा उसके थ्रू पास कर जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इज ड्राइविंग रॉड। ठीक है, तो ड्राइविंग रॉड होता है वो किससे यूजुअली बना होता है, वो गैल्वेनाइज्ड आयरन से बना होता है या कॉपर से बना होता है, कॉपर बियरिंग स्टील से बना होता है। ठीक है, समझ गए। और कभी कभी क्या होता है कि जो ड्रिवन गैल्वेनाइज्ड जो आयरन है, जो हम आपका ड्रिवन रॉड यूज करते हैं, उसके जगह हम क्या यूज कर लेते हैं, आपका ड्रिवन गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप भी यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंड आपका क्या है, काउंटर पॉइज। जो काउंटर पॉइज जो वायर्स होते हैं, जो आपके ये वायर्स होंगे, ठीक है, इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, ग्राउंड वायर के मतलब टावर के बेस को ग्राउंड में क्या कर सकते हो आप, कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये यूजुअली किससे बने होते हैं, कॉपर से बने होते हैं, एल्युमिनियम से बने होते हैं, गैल्वेनाइज स्टील से बने होते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइज स्टील स्ट्रिप से बने होते हैं। तो ये सारे क्या है आपके मेथड्स हैं टू रिड्यूस द रिडक्शन ऑफ टावर फुटिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो जो मेथड यूज होता है फॉर रिड्यूसिंग द टावर फुटिंग रेजिस्टेंस, इधर क्या होता है, ड्राइविंग रॉड होता है और बाय अ काउंटर पॉइज वायर्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सॉइल कंडीशन, राइट। जो आपका मान लो कि जैसे वायर है, तो वो क्या होगा, तो जो वायर और मान लो रॉड है, तो वायर आपका क्या होगा कि हर एक ग्राउंड में क्या हो सकता है, इंसर्ट नहीं हो सकता। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो सॉइल का कंडीशन है वहां पे, जहां पे आप जहां पे इंस्टॉल करना चाहते हो वो कैसा है। ठीक है, समझ में आ गया। जो आपका जो ड्रिवन रॉड होता है वो क्या होता है, जो आपका ड्रिवन रॉड होता है वो कहाँ पे आप मतलब इंसर्ट कर सकते हो। देखो जो आपका ड्रिवन रॉड है वो कहाँ पे, जो आपका ड्राइविंग रॉड है वो कहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो, रॉड है तो वो क्या होना चाहिए, ड्रिवन ओनली ना, जो आपका सॉइल ना रॉक से फ्री होता है, सॉइल फ्री फ्रॉम द रॉक, वहां पे आप क्या कर सकते हो, ये जो ड्रिवन रॉड है वहां पे आप सक्सेसफुली इंस्टॉल कर सकते हो। तो ड्रिवन रॉड कैन बी सक्सेसफुली यूज्ड इन अ सैंडी सॉइल। ठीक है, जहां पे आपका सैंडी सॉइल होगा वहां पे आप ड्रिवन रॉड यूज कर सकते हो। ठीक है, यहां तक हो गया। और जो आपका काउंटर पॉइज होता है वो क्या होता है, दे कैन अरेंज ईदर रेडियली, ठीक है, और टावर टू टावर ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो कुछ अरेंजमेंट मैं दिखाऊंगी आपको, जो काउंटर पॉइज है उसका अरेंजमेंट। ये देखो, ये क्या आपका टावर बेस है और ये आपके काउंटर पॉइज वायर्स हैं जो इससे कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इसे रेडियली भी ले जा सकते हो, या फिर आप इसे वर्टिकली भी क्या कर सकते हो,
कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके मेथड्स हैं इसे कनेक्ट करने के, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो। ये तो क्या है, ये 5 तरीके हैं आपके काउंटर पॉइंट वायर को आपके बेस ऑफ टावर से कनेक्ट करने के, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो ये हमारा था रिडक्शन ऑफ टावर फुटिंग रेजिस्टेंस, ठीक है।